यूक्रेन में इस वक्त जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है और रूसी फौज यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों पर लगातार बमबारी कर रही है। सबकी नजर भारत पर भी है कि वो किसके साथ है, लेकिन भारत का फोकस सिर्फ यूक्रेन में फंसे अपने छात्रों पर है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार छात्रों को लाया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट के साथ साथ हिंडन एयरबेस पर भी छात्रों को लेकर विमान लौट रहे हैं। लेकिन सुमी में इस वक्त जो हालात हैं उसके बाद टेंशन बढ़ती जा रही है। This is the last video from the Sumi State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. इस वीडियो के सामने आने के बाद अब फोकस सुमी पर शिफ्ट हो गया है। सुमी में इस वक्त 700 भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ये 700 छात्र कहां जाएं, क्या करें, कैसे वहां से निकलें, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुमी में लगातार बमबारी हो रही है और इन छात्रों पर बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है और इसलिए सुमी से लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। We are the students of Sumi State University and we have been here for the past 10 days. This is our 10th day in this hostel or in bunkers. We have been staying in the bunkers, the basement of our hostel, and we don't have the basic amenities like food, water and electricity. यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर के पास रूस के बेहद करीब यहाँ पर सुमी शहर है। सुमी से अगर छात्रों को सबसे जल्दी निकालना है तो वो रूस के रास्ते ही निकाला जा सकता है, क्योंकि रूस का बॉर्डर ही सबसे करीब है। यहाँ से बॉर्डर जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी हैं तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। यहाँ से क्यू जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकिव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकिव से बॉर्डर जाने में, 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां क्यू से बॉर्डर जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। इस वक्त भारतीय छात्रों को जिन 4 देश पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया से निकाला जा रहा है, वो सब यूक्रेन से, सुमी से काफी दूर हैं। इन चारों देशों के बॉर्डर सुमी से करीब 1200 से 1500 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यूक्रेन में इस वक्त जो हालात हैं, उसमें ना तो भारतीय छात्र इतनी दूर जा सकते हैं और ना ही इन्हें ऐसा करने का रिस्क लेना चाहिए। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है रूस के रास्ते भारत आना। सुमी से रूस का बेलगोरोद शहर करीब 150 किलोमीटर के फासले पर है। अगर ये छात्र किसी तरह सुमी से बेलगोरोद पहुंच जाएं, तो इनके लिए भारत पहुंचना आसान होगा, क्योंकि सुमी से वो बस के जरिए बेलगोरोद पहुंच जाएंगे और फिर वहां से भारतीय विमान उन्हें ले जाएंगे। यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए। पिछले करीब 10 दिनों से ये भारतीय छात्र सुमी में फंसे हुए हैं। सुमी में फंसे ये छात्र 700 के करीब हैं। अब उनका सब्र जवाब दे रहा है। सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज सुमी के छात्रों को वहां से निकालना है। इसीलिए उन छात्रों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, उन्हें मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। यूक्रेन में भारत की एम्बेसी उनसे संपर्क कर रही है। एम्बेसी ने लिखकर यह संदेश भेजा है कि सुमी से छात्रों को निकालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हमारे छात्रों ने जबरदस्त साहस दिखाया है। उनसे अपील है कि वो थोड़ा धैर्य बनाए रखें। हम उनका दर्द समझ सकते हैं। मैं उनकी भावना समझ सकता हूं कि सब लोग जा रहे हैं, सिर्फ वो फंसे हुए हैं। रहन सहन में काफी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हमें खुशी है कि वो सुरक्षित हैं। हमें खुशी है कि वो सेफ जगह पर हैं। यूनिवर्सिटी उनकी देखभाल कर रही है। वहां पर दिक्कतें हैं, पानी चला गया है, बिजली चली गई थी जो सही हो गई है। हम बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, छात्रों से बात कर रहे हैं। हमारी एम्बेसी और कंट्रोल रूम उनसे संपर्क में है। हमारी बात करने के बाद वो छात्र वापस शेल्टर हाउस में चले गए हैं। वो अंदर हैं। उस वीडियो में उनकी चिंता सामने आई है, लेकिन वो छोटे बच्चे नहीं हैं। वो बाहर जाने का रिस्क समझते हैं।
लेकिन सुमी में जो हालात हैं वो बेहद गंभीर हैं। ये उस बंकर की तस्वीरें हैं जहां कई छात्र फंसे हुए हैं। ना पानी है, ना बिजली है, जरूरत के कई सामान भी खत्म है। लेकिन वहां से छात्रों को निकालना तभी मुमकिन होगा जब सीज फायर होगा, क्योंकि सुमी और आसपास के इलाके में इस वक्त भी लगातार शेलिंग हो रही है। ऐसे में सुमी से भारतीय बच्चों को निकालने की कोशिश करना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसलिए एम्बेसी की तरफ से उन्हें फिलहाल वहीं सुरक्षित रहने को कहा गया है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। भारत सरकार, सरकार के मंत्री, विदेश मंत्रालय और यूक्रेन में मौजूद भारतीय दूतावास की सुमी के छात्रों की सुरक्षा पर पूरी नजर है। हमने स्टूडेंट्स को आश्वासन देने की बात नहीं है। हम उनके समझते हैं कि उनकी दिक्कतें क्या हैं और उनका मन की हालत उनकी कैसी है कि निकलना चाहते हैं, वो घबराए हुए हैं। 600 किलोमीटर की बात मैंने सुनी नहीं, क्योंकि रशियन बॉर्डर 60 किलोमीटर है, हो सकता है उसकी बात कर रहे हो। और 600 किलोमीटर चलने की तो कोई मतलब हो नहीं सकता। वो अगर 25 किलोमीटर भी निकल आ पाए वहां से, तो वहां तो नॉर्मल बसों से आ जाएंगे, तो बात वो नहीं है। दिक्कत है पहले 5 किलोमीटर में सेफ्टी है या नहीं। उस एरिया में बॉम्बिंग चल रही है, डर उसी एरिया का है, ऐसा नहीं उसके दूर क्या हो रहा है। और 60 किलोमीटर भी पैदल चलना होता नहीं है, कर्फ्यू लगा रहता है, दिन के समय चलना पड़ता है। देखिए जो बात मैं समझ सकता हूं, स्टूडेंट्स हैं, फंसे हुए हैं, पर अगर वो ऑप्शन होता तो करा देते। हमने कहा था ना खार्किव में कि आप पैदल चल के पहुंच जाइए, पिसोचिन 1200 किलोमीटर, आ गए, 700-800 लोग निकल गए और अब वो सेफ हैं। अब तक यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र इन 4 देशों के रास्ते वहां से निकल कर आए हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया। इन चारों देशों में भारत सरकार के मंत्री खुद कैंप कर रहे हैं और इसीलिए इन देशों से लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं। भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा फुल स्विंग में चल रहा है। आज भी दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट से भारतीय छात्र आए हैं। मुझे ये था कि डू एंड डाई सिचुएशन है और कुछ नहीं। पेरेंट्स को एक दिलासा दे रखी थी कि आएंगे आएंगे, पर रात को सोते थे, पता नहीं सुबह होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि एक टाइम में ये था कि हमारे हॉस्टल पे ऊपर किसी ने वो निशान बना दिया था मिसाइल वाला, तो फिर वहाँ की रात में लोकल पुलिस आई, बट हमें पता नहीं था लोकल पुलिस है, तो हमने गेट नहीं खोला। फिर उन्होंने शॉटगन से गेट तोड़ा और वो अंदर आए, तो हमें पहले लगा रशियन आर्मी आ गई। तो अब हमें नहीं पता था क्या होगा हमारे साथ, हम डर गए थे। हम पूरा नीचे थे बेसमेंट में, लॉक करके बैठे हुए थे अच्छे से सारे हमारे सीनियर्स। हम वहाँ पे 200 बच्चा था कुछ। फिर मेरे 2 दोस्त ऊपर थे, हमने इनको कॉल किया, हमने कहा गेट तोड़ दिया है, ऐसा ऐसा हुआ है, तुम नीचे आओ जल्दी से। तो ये लोग जब आ रहे थे, तो जब इनको आराम से आने दिया, फिर देखा कि अच्छा, इन्होंने बोला कि वो लोकल यूक्रेनियन पुलिस है, वो कुछ ऊपर मिसाइल का निशान बनाया था, उसको हटाने आए थे, क्योंकि वो मिसाइल अट्रैक्ट करते तो सीधा उधर आके बम्बार्डमेंट होती है। तो हमारी लोकेशंस भी ऑफ करवा दी थी, क्योंकि रशियन आर्मी क्या कर रही है, जहाँ पे ज़्यादा मोबाइल ट्रैक हो रहे हैं लोकेशन, वहाँ पे सीधा वो बम्बार्डमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे लोकेशंस भी ऑफ करवा दी थी। 4-5 दिन तक तो ऐसे ही निकाले हैं कि कभी जैसे ही रेड अलर्ट आ रहा है तो शेल्टर में चले गए, फिर जैसे ही ग्रीन सिग्नल आता है ऊपर आके अपने रूम पे सो रहे हैं। तो पूरी रात ऐसे ही निकलती थी। तो और जैसे ही इवैक्यूएशन का आया, रेलवे स्टेशन तक वॉक करके गए फायरिंग के बीच में। फिर आगे जैसे रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो उधर भी ट्रेन्स में काफ़ी धक्का मुक्की हो रही थी, बैगेज भी छूट रहा था कुछ लोगों का। हम 1 हफ्ते पहले पोलैंड बॉर्डर के लिए निकले थे, वो वहाँ जाकर देखा कि बॉर्डर बंद था। फिर हम अपने हॉस्टल आए। वी हैव कवर्ड 60 किलोमीटर्स बाय वॉकिंग। अच्छा, पैदल 60 किलोमीटर विद आवर लगेज। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से आज बताया गया कि आज भी 11 सिविल फ्लाइट से 2135 भारतीयों को वापस लाया गया है, जो यूक्रेन से निकलकर उसके पड़ोसी देशों में रुके थे और भारत आने का इंतजार कर रहे थे। अगर शुरू से देखें तो 22 फरवरी से अब तक 15,900 भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया गया है। भारत लौटने के बाद इन बच्चों के परिवार वाले भावुक थे। ये परिवार आप देख रहे हैं, इस परिवार की 2 बेटियां जो कि खार्किव में पढ़ाई कर रही थी, अब वो दोनों ही बेटी इस परिवार के पास वापस लौटी है। पूरा परिवार रिसीव करने इन दोनों बेटियों को लेने, आप देख सकते हैं फूल माला बच्चों के स्वागत के लिए यहाँ पर पहनाई गई है। बाकायदा ढोल जो है वो भी यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। कैसे, कितने स्ट्रगल भरे दिन रहे आप लोगों के? किस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया हमने। इट वाज लाइक हम लोग 10 डेज से बंकर्स में थे, लाइक 7 डेज in bunkers with no food, no water, full of dust, allergies and all, बहुत ज़्यादा। क्या फायरिंग शेलिंग हो रही है? हाँ, हमारे ऊपर हॉस्टल के ऊपर शेलिंग हो रही थी।
अभी तो फायरिंग हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी. प्रेस वालों ने इट वॉज सो मच टू टेक. तो ट्रेन तक कैसे पहुंचे? स्टेशन तक जाने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा आपको? बहुत ज़्यादा, लाइक 8 किलोमीटर्स हमने वॉक करी, लाइक फॉर 2 आवर्स, एंड इट वॉज सो रिस्क. हमें पता भी नहीं था कि हम लोग बचेंगे भी या नहीं. किस तरीके से, क्या सिचुएशन है वहाँ पर, किन परिस्थितियों से आप लोग गुजरे? हम बहुत दिनों बेसमेंट में रहते, बंकर्स में रहते, बहुत परेशानी हो रही थी. खाने पीने की भी हमें बहुत हो रही थी परेशानी. और फिर हमें मेट्रो तक 2 घंटे वॉक करके जाना पड़ा ट्रेन स्टेशन तक. और उस वक्त भी जब हम ट्रेन स्टेशन पहुँचे तब भी वहाँ पे बॉम्ब्स गिर रहे थे. और इवन वाइल वी वर इन द ट्रेन तब भी वहाँ पे बॉम्ब्स गिर रहे थे. तो काफ़ी परेशानी. तो जब आप अपने कॉलेज से निकले तो स्टेशन तक पहुंचने में कैसे, आप लोग पैदल चल रहे थे? कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा आप लोगों को? कितना स्ट्रगल करना पड़ा? बहुत भारी बैग्स थे और वो 8 किलोमीटर्स तक चलना पड़ा था लेके. तो इट वाज वेरी हार्ड फॉर अस. हम 2-3 घंटे तक चलते रहे थे. पिछले पूरे नहीं सोए हैं, एक भी रात नहीं सोए, हम बिल्कुल भी नहीं सोए, क्योंकि फोन बंद करा देते थे, नेट नहीं आता था, सिर्फ इंतजार में रहते थे कब मैसेज आएगा. आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर 210 छात्र लौटे हैं। इन छात्रों को वायुसेना का C-17 विमान रोमानिया के बुखारेस्ट से लेकर आया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगरी के बुडापेस्ट से 183 छात्र लौटे हैं। स्लोवाकिया से एक विशेष विमान 154 छात्रों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा है। मुंबई एयरपोर्ट पर रोमानिया के बुखारेस्ट से 182 छात्रों ने लैंड किया। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्रों को सुरक्षित यूक्रेन से वापस भारत लाया जा रहा है। आज मुंबई में एक और फ्लाइट जो है वो यूक्रेन से छात्रों को लेकर यहां पर पहुंची। 185 जो छात्र हैं वो इस फ्लाइट में मौजूद थे। मुग्धा मेरे साथ हैं जो महाराष्ट्र के रायगढ़ से, उनके परिवार वाले यहां मौजूद हैं। यूक्रेन में आप कहां पर थी मुग्धा, और कैसी स्थिति से आप स्वदेश वापस लौटी हैं? मैं यूक्रेन के कैपिटल कीव में थी और जैसे ही 24 तारीख को इन्वेजन का मुझे पता चला, मैं अपने फ्लैट पे थी और मैं अकेली वहाँ पे थी। और जैसे ही इन्वेजन की न्यूज़ मुझे सुबह 4-5 बजे मैंने देखी तो मैं अपने फ्लैट से निकल के अकेली तुरंत अपने हॉस्टल चली गई अपने दोस्तों के यहाँ। और फिर वहाँ पे हम लोग को वाइस डीन ने भी अपने कॉलेज के बोला था कि वहाँ जाओ, वहाँ पे एक बड़ा बंकर है, तुम लोग वहाँ सेफ रह सकते हो। हम वीडियोस देख रहे थे कीव की बॉम्बार्डिंग हो रही थी, सारी चीजें। आपने क्या कुछ फेस किया और कैसे बॉर्डर तक पहुंचे? बॉर्डर पहुंचने में तो बहुत मुश्किल थी, बिकॉज यूक्रेनियंस तो अपने सिटीजन्स को प्रायोरिटी दे रहे थे और हमें तो खुद से ही जाना था। थैंक यू, खुद से ही जाना था, बट रश थी काफी, फिर भी निकल गए। अच्छा, आपको कोई और दोस्त वहाँ पर है फिलहाल? नहीं, फिलहाल तो सारे मोस्टली निकल गए। ये 3-4 दिनों के स्पैन में जैसे कर्फ्यू हटा था सब निकल गए। वैसी दिक्कतें बहुत सारी हुई थी, लाइक हमें राशन वगैरह हमने स्टॉक करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि कुछ बाद में मिलने नहीं वाला था। और हम नेक्स्ट डे भी जा रहे थे तो हमें बहुत मुश्किल हो रही थी मिलने में। लाइक ब्रेड्स वगैरह खत्म हो रहे थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ मतलब खत्म ही हो रहा था एक तरह से। ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि कई लोग तो खारकिव के बच्चे जो है वो चल के बॉर्डर क्रॉस कर रहे, कंटिन्यूस बॉम्बिंग हो रही है उधर, और गवर्नमेंट भी उधर कुछ नहीं कर पाई क्योंकि उधर बॉम्ब भी इतने हो रहे। तो फिर उन्हें बोला था कि चल के ही जाओ, बॉर्डर क्रॉस करो। तो फिर अभी वही उनका जो बाकी के बच्चे हैं वो सेफली आ जाए, बस यही दुआ है। आप क्या कहेंगे? आपको कभी मिली थी इवैक्यूएट करना है, आपको निकलना है, ऐसी कोई एडवाइजरी आप लोगों को? जी, एजेंट्स टच में थे तो उनसे एजेंट टू सब एम्बेसी का कांटेक्ट था, लेकिन गवर्नमेंट में रियली वेरी क्विक ये सब कुछ डिसीजन लिया और बहुत जल्द हम आ गए। मतलब गवर्नमेंट काफी फास्ट थी, जो भी ये प्रोसेस था इवैक्यूएशन का वो काफी गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिवली काफी फास्ट किया। कल भी हंगरी के बुडापेस्ट से 5 फ्लाइट भारत आएंगी। रोमानिया के सुशीवा से 2 फ्लाइट उड़ान भरेंगी। बुखारेस्ट से 1 फ्लाइट भारत आएगी और उम्मीद जताई जा रही है कि इन फ्लाइट से 1,500 से ज्यादा भारतीय छात्र वापस आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन सुमी में फंसे बच्चों को लेकर ही है। इसलिए भारत सरकार रूस और यूक्रेन दोनों साइड की सरकारों पर सीज फायर का प्रेशर बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे इवैक्यूएशन प्लान को मॉनिटर कर रहे हैं, एक एक चीज का अपडेट भी ले रहे हैं। अभी आप लोग यूक्रेन संकट के समय भी देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों को ऐसा करने में कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन
ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं। भारत के छात्रों को लेकर पिछले कुछ दिनों से इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भारत को अपने पक्ष में करने की कोशिश भी जारी है। रूस के राजदूत ने सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने बताया है रूस ने भारतीयों को वापस लाने के लिए कम से कम 100 बसें तैयार रखी हैं, लेकिन सुमी में जहां भारतीय फंसे हैं वो इलाका रूस के कब्जे में नहीं है, इसलिए रूस की बसें सुमी में फंसे भारतीय छात्रों तक नहीं पहुंच पाई हैं। रूस के विदेश मंत्री से लेकर वहां के दूतावास तक भारतीय छात्रों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं और यूक्रेन को कोस रहे हैं। रूस की तरफ से कहा गया है कि नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन में फायरिंग की वजह से हमारे स्पेशल ग्रुप के लोग भारतीयों को वापस नहीं ला पा रहे। यूक्रेन कह रहा है कि अगर रूस गोलाबारी बंद करेगा तो भारतीय छात्र आसानी से निकल सकेंगे। यूक्रेन चाहता है कि रूस अटैक बंद करे, लेकिन पुतिन साफ साफ कह रहे हैं कि यह युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन रूस की शर्तों को मान लेगा। वो तो कह रहे हैं कि उनके तरफ बसें उनकी तरफ हैं, उनके देश में घुसने के बाद, पर सीज फायर तो एक तरफ नहीं होता ना। आप जैसे देख रहे हैं जो आज सीज फायर हुई सुबह दो शहरों में, उसमें भी सुन रहे हैं कि शेलिंग चल रहा है अभी जैसे। तो देखिए सीज फायर बहुत आसान चीज नहीं है। अब वो दोनों देशों के बीच में उनको करना पड़ेगा। हमारे से सीज फायर की तो दिक्कत नहीं है ना, पर हम तो दोनों देशों से आग्रह कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी आप कोई पूरा सीज फायर नहीं हो तो लोकल सीज फायर करें। रूस ने बार बार कहा कि यूक्रेन ने भारतीय छात्रों को बंधक बना लिया है, वो उनका इस्तेमाल शील्ड की तरह करना चाहता है, लेकिन यूक्रेन ने रूस के इस दावे को रिजेक्ट कर दिया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा कह रहे हैं कि भारतीयों को बंधक बनाने का दावा करके रूस सहानुभूति जीतना चाहता है। 30 साल से यूक्रेन ही विदेशी छात्रों के लिए घर था, लेकिन रूस और यूक्रेन के इस आरोप प्रत्यारोप के बीच भारत का स्टैंड क्लियर है। भारत यूक्रेन युद्ध में किसी के साथ नहीं है। रूस भारत का दोस्त है, लेकिन युद्ध में भारत उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। यूक्रेन को भी भारत से उम्मीद है, लेकिन भारत रूस से दुश्मनी नहीं चाहता। भारत ने यूनाइटेड नेशन में रूस के खिलाफ वोटिंग से भी दूरी बनाई। भारत की पहली प्राथमिकता है यूक्रेन में फंसे अपने छात्रों की सुरक्षित घर वापसी। भारत इस युद्ध में किसी के साइड खड़े होकर अपने छात्रों की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं चाहता। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात कर रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का भी फोन रिसीव कर रहे हैं। उनकी टॉप प्रायोरिटी भारतीय छात्र हैं। यूक्रेन में भारत की एम्बेसी ने वहां फंसे भारतीयों से कहा है कि जो लोग अभी भी वहां फंसे हैं वो अर्जेंट बेसिस पर अपने मोबाइल नंबर शेयर करें और अपनी लोकेशन भेजें। एम्बेसी ने कई जगह कंट्रोल रूम भी बनाए हैं जहां से भारतीय छात्रों से संपर्क किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी भारतीय छात्र सुरक्षित देश वापस आ जाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।